क्या आपने ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में सुना है जो आजकल कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो क्रीम्स हैं, चाहे वो पीलिंग्स हैं या ऐसे ही फॉर्म में चेहरे को क्लीन करने के लिए, पिंपल्स के ट्रीटमेंट में, झाइयों के लिए, फाइन लाइन्स, रिंकल्स के लिए। तो आज हम इसी विषय में बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है ग्लाइकोलिक एसिड। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है? ये बेसिकली एक कंपाउंड होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में हमें मिलता है। जैसे शुगर केन में मिल सकता है, जैसे कि बीट रूट में हो सकता है और ऐसे कुछ फ्रूट्स में देखने के लिए मिल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये आपके शरीर से सूजन को कम कर सकता है। आपके किसी बॉडी पार्ट में अगर कोई बीमारी है तो उसमें सूजन कम हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को, जो कि एजिंग साइन को बहुत तेज करते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर कहीं फोड़ा फुंसी हो रहा है, पिंपल्स वगैरह है, तो ये उसको भी ठीक कर सकता है। ये जो कंपाउंड होता है ग्लाइकोलिक एसिड, ये अगर हम इसको नेचुरल फॉर्म में देखें तो ये ऑर्डरलेस होता है। इसमें कोई स्मेल नहीं है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है और ये मॉलिक्यूल बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो इजीली कहीं भी पेनिट्रेट कर सकता है स्किन में। इसलिए इसका रिजल्ट असर बहुत ज़्यादा हो सकता है, चाहे वो बेनिफिट के फॉर्म में हो, चाहे वो नुकसान के फॉर्म में हो। इसलिए ग्लाइकोलिक एसिड को बिना अपने डॉक्टर के परमिशन के आपको प्रयोग अपने आप नहीं करना चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। एक्सफोलिएटिंग एजेंट मतलब ऊपर की डेड स्किन को हटाता है, स्क्रैप आउट करता है, साथ में उसमें जो ऑयल है, डेड स्किन है, इवन ये जो मिडिल स्किन होती है वहां तक इसको पेनिट्रेट कर सकता है ग्लाइकोलिक एसिड। तो ऊपर से जो मेलाज्मा है, झाइयां वगैरह आ रही हैं स्किन के ऊपर, सन डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं, आपको फाइन लाइन रिंकल्स है, तो उसमें भी इसका काफी अच्छा रोल होता है एक्सफोलिएशन करने के बाद। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट मतलब ये होता है कि ये एयर से वाटर को स्किन में रिटेन कर पाता है, तो आपका स्किन एकदम हाइड्रेटेड रखेगा। स्किन में चिकनाहट आपको देखने के लिए मिलती है, स्किन प्लम्पी सी देखने के लिए मिलती है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एंटीबैक्टीरियल। तो देखने के लिए मिलता है कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स, एक्निक स्कार स्पॉट है तो उसमें उसका काफी अच्छा रोल मिलता है। लास्टली ये एंटी एजिंग होता है, तो जो आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस हैं, तो उसको ये काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन, इलास्टिन का ये प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड AHA का मेंबर है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इनमें 3 अलग अलग किस्म के हमने एसिड्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट से देखने के लिए मिलता है, नींबू वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है, लैक्टिक एसिड जो आपको मिल्क से देखने के लिए मिल जाता है, और मैलिक एसिड जो आपको सेब में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी AHA के मेंबर हैं, काम ये भी लगभग ग्लाइकोलिक जैसा ही करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको हम कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड के। तो देखिए, अगर आपके चेहरे के ऊपर मेलाज्मा, झाइयां, फ्रेकल्स आ रहे हैं, एज स्पॉट शुरू हो गए हैं, तो उसमें काफी हद तक काम करेगा, बिकॉज ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। फोटो डैमेज इफेक्ट्स आपके स्किन में देखने के लिए मिल रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ने आपकी स्किन को सन टैन कर दिया है, उसमें इसका अच्छा रोल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके चेहरे पे एक्ने के स्कार्स हैं, स्पॉट्स हैं, उसमें काफी हद तक ये स्किन को क्लीन करता है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन में काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। और वॉट्स वगैरह, मस्से वगैरह भी अगर हो जाते हैं तो उसमें भी हम लोग ग्लाइकोलिक एसिड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको जब यूज करना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए। पहला चीज है पैच टेस्ट। अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के फॉर्म में डॉक्टर ने दे रखा है तो उसको पहले कहीं स्किन पे लगा के देख लीजिए कि कहीं इसमें सुबह उठने तक ट्रिंगलिंग सेंसेशन, इरिटेशन, रेडनेस, जलन ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको ये अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। हो सकता है ये चीज आपको सूट नहीं कर रही हो, क्योंकि स्किन टाइप अलग अलग होते हैं। 5 तरह के स्किन टाइप है, किसी का ऑयली है, किसी का ड्राई है, किसी का कॉम्बिनेशन है, किसी का सेंसिटिव है, किसी का नॉर्मल है। तो सेंसिटिव टाइप ऑफ स्किन में और ड्राई स्किन में ग्लाइकोलिक एसिड का थोड़ा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, जिसकी स्ट्रेंथ आप अलग अलग परसेंटेज में यूज कर सकता है आपका डॉक्टर। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, देखो फायदा तो हो सकता है लेकिन उसका नुकसान भी साथ साथ में है। तो क्या नुकसान है? पहला चीज है ये आपके चेहरे को इरिटेट कर सकता है, सूजन कर सकता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, स्किन को ज्यादा पील कर सकता है।
ज्यादा ही स्किन पतली हो गई, अगर आप धूप में गए तो हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन और ज्यादा काली हो सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इवन हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है, यूवी डैमेज हो सकती है। इसलिए इसके रिस्क फैक्टर्स भी आपको दिमाग में रखने चाहिए यूज करने से पहले। हम बात करते हैं कि किस किस फॉर्म में अवेलेबल। अब तो ये बहुत सारे फॉर्म्स में आ गया। जनरली इसको दो प्रकार में यूज किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। पहला होता है केमिकल पीलिंग जैसी चीजें, जैसे कि कॉस्मो पीलिंग हम यूज करते हैं जिसमें हम टी से यूज करते हैं, वैसे ही ग्लाइकोलिक एसिड पील्स होती हैं, वैसे ही सामा पील्स होती हैं, इसमें सैलिसिलिक एसिड किया जाता है यूज। ऐसी अलग अलग पीलिंग होती है, उसमें से एक ग्लाइकोलिक एसिड पील भी होती है जिसका स्ट्रेंथ आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितना आपके चेहरे पे सूट होगा। ये प्रोसीजर महीने में एक बार किया जाता है। ये ऊपर की डेड स्किन हटा देता है जिससे स्किन काफी क्लीन एंड क्रिस्प दिखती है। इसका परसेंटेज आप डॉक्टर से डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा यूज करना चाहिए, 10%, 15%, 20, 25% डिसाइड करना चाहिए। सेकंड जो इसका जो दूसरा मेन चीज है वो यूज किया जाता है इसको क्रीम फॉर्म में। ग्लाइकोलिक एसिड 6%, ग्लाइकोलिक एसिड 12%, ये इनिशियल स्ट्रेंथ इसकी यूज की जा सकती है। बाकी तो ये अभी बहुत सारे और फॉर्म में आ गया है, ये टोनर के फॉर्म में आ गया है, ये मॉइस्चराइजर के फॉर्म में आ गया है, ये क्लींजर के फॉर्म में भी आ गया है। तो ये अलग अलग फॉर्म में भी देखने के लिए मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है। पीलिंग वगैरह जो भी है वो तो आपका डॉक्टर मंथली बेसिस पे करेंगे। अगर उन्होंने आपको टोनर या क्लींजर वगैरह दिया है तो उसको रात को आप एक बार प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रीम का कैसे यूज करना है। तो ग्लाइकोलिक एसिड 6% से पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए, तब आप 12% पे जा सकते हैं। रात में सोने से 2 घंटा पहले जब आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, चेहरे को पहले नलके के ठंडे पानी से फेस को वॉश करिए और डैम्प स्किन पे जैसे हल्का सा स्किन को वाइप आउट करके थोड़ा सा स्किन आपका मॉइस्चर युक्त होता है, उसी पे इसको पी साइज मटर के दाने के बराबर लेके अफेक्टेड एरियाज पे लगा लीजिए। आधा घंटे से 2 घंटा वेट करिए, देखिए कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। अगर कोई इरिटेशन हो रहा है तो 2 घंटे के बाद या आधे घंटे बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो के मॉइस्चराइजर लगा के सो जाइए। अगर कोई इरिटेशन नहीं है तो इसको आप रात भर भी छोड़ सकते हैं। इसका प्रयोग आपको 3 से 6 महीने तक रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, अगर आपके फेस पे ज्यादा झाइयां हैं या एक्ने के स्पॉट या एक्ने ही हो रहे हैं तो। दूसरी चीज, अगर आपको ये सुबह उठ के इरिटेट कर रहा है, बहुत हल्का फुल्का है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, स्किन हल्की फुल्की पीलिंग है, तो मॉइस्चराइजर का यूज करिए। नॉन कॉमर्जेनिक मॉइस्चराइजर्स आज के दिन में अवेलेबल हैं जिसमें सनस्क्रीन भी होता है जो हाइपोएलर्जिक होते हैं। तो आप चाहें तो एपिसॉफ्ट एसी क्रीम जैसी चीजों का यूज कर सकते हैं जो कि स्किन को थोड़ा चिकना रखेगा, बिकॉज ये यूज करने के बाद स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो सकती है। साथ ही साथ में सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट ए से प्रोटेक्ट करें, आपको अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्ट करें, और दिन में 3 बार सनस्क्रीन का जरूर यूज करिए। इसको यूज करने के बाद जब ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज करते हैं, थोड़ा सा स्किन जो है पतली हो रही है, तो आप जितना प्रोटेक्ट करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपने 3 चीज समझ में आ गई। रात में पी साइज यूज करना है, मटर के दाने के बराबर दवाई को यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करते रहना है, सनस्क्रीन का यूज करना है, और फोटो प्रोटेक्शन अम्ब्रेला का यूज करिए, कैप का यूज करिए, फेस मास्क का यूज करिए। इस बीच में फेशियल ब्लीच वैक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी लेजर थेरेपीज आपको इस बीच में अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।